अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आज के वाक़या की तरफ आता हूँ जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हमारा आज का वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या है जिनके नाम थे हाबील और काबील। हाबील और काबील का वाक़या। इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल। हाबील और काबील का वाक़या इंसानी तारीख़ के अहम तरीन और इबरतनाक वाक़यात में से एक है। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरह अल-माइदा आयात नंबर 27 ता 31 में तफसील से बयान किया गया है। ये वाक़या न सिर्फ पहले कत्ल की दास्तान है बल्कि हसद, तक़वा और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के फ़र्क को भी वाज़ेह करता है। उस वाक़या का पस मंज़र और ख़ानदानी हालात ये थे। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की औलाद में ये दस्तूर था कि हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। अल्लाह ताला की हिकमत के तहत उस वक्त ये कानून था कि एक हमल से पैदा होने वाले बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाले जोड़े से की जाती थी। हाबील और काबील के मुतल्लिक अहम मालूमात ये हैं। हाबील गल्लाबानी यानी भीड़ बकरियां पालता था, नेक, मुत्तकी और अल्लाह का फर्माबरदार था। काबील काश्तकारी करता था, ज़िद्दी, हासिद और सरकश था। हाबील और काबील में तनाज़े की असल वजह क्या था? काबील के साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन लियूदा इतनी खूबसूरत नहीं थी। उस वक्त के कानून के मुताबिक हाबील की शादी आखिली से और काबील की शादी लियूदा से होनी थी। काबील ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ज़िद की कि वो अपनी ही जुड़वां बहन से शादी करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तनाज़े को हल करने के लिए दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक़ पर समझा जाएगा। हाबील की कुर्बानी। हाबील ने अपने रेवड़ में से सबसे बेहतरीन और फरबा मेढ़ा अल्लाह की खुशनुदी के लिए पेश किया। काबील की कुर्बानी। काबील ने अपनी खेती में से घटिया और रद्दी अनाज का ढेर कुर्बानी के लिए रखा। उस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग आती और मकबूल कुर्बानी को खा लेती। चुनाचे आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया, जबकि काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। अपनी कुर्बानी रद्द होने पर काबील गुस्से और हसद की आग में जलने लगा। उसने हाबील से कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। हाबील ने निहायत तहम्मुल और तकवा से जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। बिल आखिर काबील के नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया और उसने हाबील को कत्ल कर दिया। ये ज़मीन पर होने वाला पहला कत्ल था। हाबील की तदफीन में कव्वे ने किरदार अदा किया था। कत्ल के बाद काबील सख्त परेशान हुआ, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि लाश का क्या करे। वो अपने भाई की लाश को उठाए फिरता रहा। तब अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जिसने ज़मीन खोदकर दूसरे मुर्दा कव्वे को दफन। अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस वाक़े से हमें ये असबाक हासिल होते हैं। अल्लाह के यहाँ अमल की कबूलियत का दारो मदार नीयत और तकवा पर है। हसद इंसान को अपने सगे भाई के खून का प्यासा बना देता है। हदीस मुबारका के मुताबिक ज़मीन पर जब भी कोई नाहक कत्ल होता है उसके गुनाह का एक हिस्सा काबील को मिलता है, क्योंकि उसने कत्ल की इब्तदा की थी। हाबील का रवैया हमें सिखाता है कि जुल्म के मुकाबले में भी अल्लाह का खौफ और सब्र बेहतरीन रास्ता है।